हेलो गाइस। तो जी राम राम जी, सभी को आदाब, सत श्री अकाल। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होगे। तो जी पहली बात तो ये है, मैं ऊपर बैठने के लिए मूड़ा उठा के लाना भूल गई कि मेरे को ऊपर बैठना था। ये देखो मैं छत पे आई हूँ, शाम का टाइम हो गया है। तो फ़िलहाल तो एक तो मैं आपको दिखाती हूँ कि 8वें दिन पे क्या क्या काम हो गया है। 8वां दिन। तो खुशखबरी ये है, खुशखबरी है मैं क्या हूँ, कहाँ से शुरू कर दूँ, कुछ पता नहीं। तो खुशखबरी ये है कि हम अपने रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। हमें दोपहर को फ़ोन आ गया, बट पेंट गिला है। तो या तो हम आज शाम को शिफ्ट हो जाएंगे या फिर कल सुबह हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बस ये जाली जाली रह गई है। मैं दिखाती हूँ क्या क्या काम हुआ है और फिर बाकी थोड़ी बैठ के बात करते हैं, ठीक है। मैं मूड़ा लेके आऊँगी, बैठ के बात करेंगे, ठीक है। ये देखो ये जाली रह गई है, बट ये इसमें और इसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पेंट हो गया, इसमें भी नज़र आ रहा होगा। ये देखो, ये यहाँ पे गेट में भी पेंट हो गया है। ये देखो अभी गिल्ला है, हाथ लगाएंगे तो ये देखो चिपचिपा है, थोड़ा चिपचिपा। और खिड़कियाँ भी हो गई हैं, खिड़कियों की जालियाँ भी हो गई हैं। ये देखो हरे 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 अच्छी लग रही हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है इस पेंट की। ये देखो क्योंकि हम आ जाएंगे ना, तो ये देखो ये गिल्ले हैं ये सारे, और यहाँ पे हमने मंजे डालने हैं। तो मैं सोच रही हूँ सुबह आए, अगर आए तो थोड़ा हिसाब से आए। ये हमारा थोड़ा बहुत सामान जो कल लेके आए थे, ये कल हो गया था, ये आज हुआ है। ये देखो यहाँ का तो मैंने दिखाई दिया था। तो ऐसा कुछ अभी तक का अपडेट है। ये तारे तुरे लटकी पड़ी हैं, आने के बाद ही सेट होएंगी क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रूम का अपडेट है। बाकी हम वार्तालाप करेंगे बैठ के, ठीक है। ये मेरे पौधों को हालात, मैं मूड़ा लेके आती सबसे पहले। तो गाइस मैं ये बताना चाह रही थी, ये गुल्लक है एक जरिया फाउंडेशन के लिए हमने लगाया था, दिसंबर में लगाया था ये एक जरिया फाउंडेशन के लिए। तो कि हम वहाँ जाके सेवा करेंगे पटियाला में। तो अभी क्या हुआ है जी, हम ये वहाँ तो नहीं ले जा पाएंगे। ये ऐसा सीन था कि अगर मेरे को कहीं भी रिश्तेदारी से कोई भी पैसा मिलता है, उसमें से कुछ पैसे मैं इसमें डालती थी, या फिर कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आता है तो अपनी मर्ज़ी से जितनी सेवा 5, 10, 20, 50, 100 कोई सेवा डालना चाहता तो वो इसमें डाल के जाता था। तो ये भर तो चलो गया ही है, इतना भी नहीं भरा खैर। बट बात ये है कि अभी जैसे आपको पता ही है पंजाब के हालात ठीक नहीं है। तो उसके लिए हम ये वाली जो सेवा, वहाँ भी सेवा ही देनी थी हमने, अब भी सेवा ही देनी है। सेवा तो सेवा ही है, कहीं दो। तो ये एक जरिया फाउंडेशन, हम भी किसी का जरिया ही बन रहे हैं किसी को हेल्प करने के लिए। तो ये इसका टूटने का समय आ गया अब। तो ये इसमें जितनी भी माया होएगी, कुछ हमने वैसे ही इकट्ठी करी है माया, तो वो हमारी जाएगी। बाकी हम बैठ के बात करते हैं आराम से, ठीक है। तो ये गुल्लक था, तो अब दोबारा से फिर से लगाएंगे हम एक जरिया फाउंडेशन के लिए एक और गुल्लक, ठीक है। ये टूटेगा तो एक और आ जाएगा। तो गाइस मैं कह रही सी बैठ के गल करांगे या फिर बैठ के बात करेंगे। मेरे को तो कई बार समझ नहीं आती, मैं हिंदी बोलूँ पंजाबी बोलूँ क्या बोलूँ। तो बात दरअसल ये थी कि हम कुछ पिछले 2-3 दिनों से सेवा इकट्ठी कर रहे थे। पंजाब में जो हड़ आए हुए हैं, मतलब बाढ़ आई हुई है, तो उसके लिए सेवा इकट्ठी कर रहे थे। तो कईयों ने मेरे को, वैसे मैं अपनी पूरी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, वैसे ऐसी नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी मेरा मन कर रहा है। तो क्या था कि पहले जैसे मैंने एक पोस्ट डाली, सबसे पहले मैंने मामा, जो मेरे सगे मामा जी हैं, उन्होंने कोई लाइव वीडियो डाली थी फेसबुक पे, वो मैंने देखी। तो मैं ना पहले ही मन से ना कोई जरिया ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि मेरे को ना कोई जरिया मिल जाए जिस पे मेरे को विश्वास हो, जहाँ मैं मतलब अपने पैसे या फिर कुछ भी सेवा भेजूँ, या फिर कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जो कोई सेवा ले जाए या फिर मुझे वहाँ तक पहुँचा दे या फिर मेरे पैसे उन तक पहुँच जाएँ। तो वो मामा जी की लाइव देख के पता चला, तुरंत मैंने मामा जी से बात करी। पहले तो ये था कि चलो कुछ एक हम दे देंगे, फिर मन में आया कि क्या पता हमारी तरह भी और भी लोग होंगे जो सेवा करना चाहते होंगे, बट किसी को विश्वास नहीं होएगा किसी पे। मेरे को ये हुआ कि चलो जो मुझे जानने वाले हैं उनको कम से कम मुझ पे तो शायद विश्वास होएगा ही, वो तो सेवा कर ही पाएंगे। तो ऐसा था, पहले तो मन में आया। तो फिर मेरे मन में आया चलो स्टेटस डालते हैं कि हम
मन में कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं पता नहीं क्या करने वाली हूँ क्या नहीं, बस अचानक से मन में आया कि स्टेटस डालते हैं कि हम पंजाब के लिए सेवा डालेंगे करेंगे। भी मामा जी से बात होगी कि बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, तो कि मुझे एक जरिया मिल गया कि मैं अपनी सेवा कहाँ डाल सकती हूँ और सही हाथों में जाएगी वो। तो बात ये थी। फिर उसके बाद मैंने स्टेटस डाला। स्टेटस डालने के 2 मिनट के बाद, जिसकी मेरे को उम्मीद भी नहीं थी, तो फिरोजाबाद से मेरे पास पैसे आए। एक मैम है, उन्होंने भेजे मेरे को, उनकी तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, वहाँ से पैसे आए। फिर बात दरअसल ये है कि ज़्यादा किसी से उम्मीद लगानी नहीं चाहिए। जिनसे हमने उम्मीद लगाई या फिर जिनसे हमें था कि बहुत अच्छी गुडविल, या फिर मैंने ज़्यादातर उन्हीं से उम्मीद लगाई थी कि जिनसे हमारी अच्छी गुडविल है, वो तो कम से कम हमें जानते ही होंगे, इतना तो विश्वास होएगा ही कि वो पैसे सेंड करे या फिर कुछ भी। बट उनकी तरफ से ऐसी कोई सेवा नहीं आई। बहुत से, मैं सारे नहीं कहते, बहुत से, मतलब कुछ एक ने हम पे विश्वास दिखाया और कुछ एक ने नहीं। तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सेवा नहीं, मतलब चलो वो उनकी इच्छा है, शायद उन्होंने गुप्तदान ऐसा कुछ किया हो, ऐसा आप कमेंट्री नहीं कर सकते उस बात पे, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसा कुछ था। बट जिनसे मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ना, मेरी बेस्टियों से तो मेरे को उम्मीद थी, उनकी तरफ से जितनी आनी चाहिए थी, जितनी मेरे को उम्मीद थी, बहुत अच्छी सेवा आई उनकी तरफ से। बट जिनसे बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी, 1% उम्मीद भी नहीं थी, जस्ट स्टेटस देखा और उन्होंने स्कैनर मंगवाया या फिर अकाउंट नंबर मंगवाए और उन्होंने भेज दिए। उन्होंने भेज दिए, सोच के देखो उनको विश्वास है भी हाँ हम सेवा कर रहे हैं, अभी हम विश्वास के लायक हैं। 300 बंदों में से सिर्फ 12 या 13 बंदों को विश्वास था कि हाँ हमारे पैसे कहीं सेफ जगह पे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने भेज दिए पैसे, और कईयों ने तो पूछ के भी फिर भी हाँ कैसे क्या, जो हम बिल्कुल करीबी ऐसे बड़ी चल होता है ना कि हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं, या तो फिर ये तो मेरा भाई है, मेरे सगे भाइयों की तरह है, या फिर ये मेरी बहन है, मेरी सगी बहनों की तरह। कोई तो कहते अकाउंट में पैसे ही नहीं है, नौकरी लगे हुए लोग, और कईयों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और ये देखो ना, जो मतलब छोटे लेवल के, मैं छोटा बड़ा तो चलो कोई नहीं होता, ये कहने का मतलब जो छोटी पोस्ट पे है या फिर उनकी सैलरी उसको अकॉर्डिंग ही है, उन्होंने अच्छा दिल खोल के सेवा करी। और जिनकी सैलरियाँ मैं कहती हूँ 30 से ऊपर जा रही हैं, 35, 40, 45 लगा लो, गवर्नमेंट जॉब लगा लो, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम से कम 15-20 से ज़्यादा डॉक्टर होंगे और बहुत सारे जने होंगे, किसी नहीं जिनके पास ज़्यादा। वे सही कहते हैं, बाबा जी ने भी बड़ा अच्छा, राधास्वामी बाबा जी ने बात की हुई है कि जो बड़े होते हैं ना उनका दिल ना बहुत छोटा होता है, जो छोटे लोग होते हैं उनका दिल बहुत बड़ा होता है। अगर आप किसी के घर पे जाओगे ना, बड़े के घर पे आप दरवाज़ा खटखटाओगे, पानी मांगोगे, आपको पानी भी नहीं मिलेगा। छोटे के घर पे आप दरवाज़ा खड़काओगे ना पानी के लिए, अगर वो रोटी खा रहा है ना, आधी रोटी भी है, तो वो पूछेगा कि आओ जी हमारे साथ रोटी खाओ, इतना बड़ा दिल होता है। तो ये चीज़ तो मैंने देख ली है। खैर बोलना नहीं चाहिए, बट मेरा मन किया, मेरा मन तो देखो किसी के कंट्रोल में, बस में नहीं है, तो मैंने बता दिया कि जिनकी बड़ी पोस्टें उन्होंने कोई दान पुण्य का ऐसा कुछ नहीं, उनको अपनी जेबें भरने में और ये सब में। बहुतों को देखा अपनी मतलब इंटरटेनमेंट की चीज़ें डाल रहे हैं, अपनी चीज़ों की प्रमोशन कर रहे हैं कि मतलब जैसे कोई भी चीज़ मान लो मेरे पास कोई सब्जी है, मैं बस अपनी सब्जी की प्रमोशन कर रही हूँ, अपने स्टेटस लगाई है। तो यू नो द इवन मतलब एक प्रे तक भी नहीं करी कि हाँ कि पंजाब के लिए प्रे ही कर ले आप। उनके स्टिल वही स्टेटस, वही अधनंगियाँ से नाचने वाली और वैसे लल्लर पल्लर से स्टेटस जोड़ते हैं ऐसे। तो वही किसी को बुरा लगे तो पहले ही सॉरी है, बट जो मेरी मन की भावना है कि मेरे को जहाँ अच्छा भी लगा और जहाँ ठेस भी पहुँची, तो वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। और कईयों की तो ऐसे मतलब मेरे को उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ से ऐसे पैसे आ गए, तो वहाँ पे खुशी हुई कि जहाँ पे उम्मीद भी नहीं है वहाँ से पैसे आ गए। और दोबारा मैंने बोला भी नहीं, एग्जैक्ट पता लग जाता है बंदे को, तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम किसी और के लिए करना चाह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, उनकी नहीं होएगी, तो हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ को उनके अंदर भावनाएं नहीं जगा सकते। कोशिश थी कि शायद किसी का ज़मीर जाग ही जाए, सोया है ज़मीर, तो बहुतों का नहीं जागा। तो सोच के देखो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 300 से ऊपर है, तो चलो मान लो 15-20 लगा लो मेरे रिश्तेदार होंगे, चलो उनको साइड में कर दो, क्योंकि फैमिली के एक मेंबर 10 फ़ोन है, वो अलग बात है। उसके अलावा तो फ्रेंड सर्कल, जानने पहचानने वाले बहुत सारे लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो बुरा लगा, होता है ऐसा कुछ। चलो कोई नहीं, सुख दुख तो देखो सबके साथ है,
आज पानी पंजाब में है, हरियाणा में भी आ सकता है। और जिनके मतलब जो सोच रहे हैं कि हम क्यों करें सेवा, हम क्यों करें, मत करो। हो सकता है कि वो पानी आपके घरों तक भी पहुंच जाए, आपको भी सेवा की ज़रूरत पड़े। तो इस गल तो यही शिक्षा मिलती है, किसी से ज़्यादा उम्मीद ना रखो। हो सकता है कि ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਇਹ ਬਸ ਥੋੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਬੁਰਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਟ 'ਚ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ, या तो फिर तुसी वो हो जो मैं बोल चुकी हूँ, ये भी हो सकता है ना। तो मैं कल भुल गई जो कहना चाह रही थी, याद आ गई। ये भी हो सकता है कि कई भैन भरावां ने मतलब गुप्त सेवा या फिर सेवा करी होगी, बट ये भी होंदा है ना कि पता तो सेवा करी होगी तो वो सेवा पाओ दिख जाता है किसने करी तो किसने नहीं करी। अजकल दे इन्ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। पता है तो फिर हो क्यों रहा भी समाज इहो जिहा, फिर बदलाव क्यों नहीं हो रहा। तो इहो जिहा कुछ है, चलो मन च बहुत सारी चीज़ां सीगियां। तो अज मतलब 2-3 दिन की असी सेवा रखी सी, अज साडी सेवा असी बंद कर रहे हैं। बंद मीनस जो असी ऑनलाइन पैसे वगैरह लै रहे सी, अज तो है। तो वो मामा जी नाल अज गल हो गई सी। वैसे एक जरिया फाउंडेशन नाल भी मेरी गल हुई सी, बट वो कह रहे थे कि असी ऑनलाइन कोई भी पेमेंट नहीं लेंदे, तुसी ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਪਕੜਾਓ। ਉਹ ਹਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਿਉਂਤ ਬਣਿਆ ਚੱਲਦੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕਸਪੋਰਟ 10 ਮਤਲਬ 15 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ 4 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਬਾੜ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾਓ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੇਹੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਲ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਐਲਰਜੀ, ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਛਿੱਲਾ ਗਿਆ ਪੈਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਈਪਰ ਵਗੈਰਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਡਾਈਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਮਾਚਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੀਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੜੀ ਹੋ ਗਈ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ। तो ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਾਮਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਮਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲੰਘਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਬਦਲ ਜਾਏ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਕੈਨਰ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦੀ ਗਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰੇ ਰਹਿ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਦੋਸਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਹਨ ਵੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ। ਥੋੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਾਮਫਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਲਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ना कितनी कुछ सेवा इकट्ठी हुई है, फिर भेजनी है कल। चलो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों जैसा कि पता ही है आपको, हमने डोनेशन इकट्ठी करी है, तो इसको तोड़ने का वक्त आ गया। इसी टाइम पे ये सपना था कि ये एक जरिया फाउंडेशन में जाके इसको हम पकड़ाएंगे और वो लोग वहाँ पे तोड़ेंगे, बट कोई नहीं, ये भी हेल्प के लिए ही जा रहा है पैसा। इतनी अच्छी है, सुंदर है, इसको तोड़ने का मन नहीं कर रहा। काश कुछ ऐसा यहाँ पे होता, हम इसको खोल के वो कर लेते, बट इसको तोड़ना पड़ेगा गाइस। रामफल ये तोड़ दूं? तोड़ दो आज। तो ये ले लिए, इसका बिंडा। मैं कहते इसकी फोटो ली जाए एक। हाँ फोटो ले लो, फोटो ले लो। सुंदर, मैं सोचा फोटो खींच रहा है। ये हमारी निशानी। निर्जीव चीज से भी प्यार हो गया। देखो इसका तोड़ने का मन नहीं कर रहा, आँख में रह गया। तोड़ना तो पड़ेगा, तो तोड़ेंगे इसको क्योंकि सेवा जरूरी है। तोड़ दो। गाइस ये नहीं टूटा, हमारा थोड़ा टूट गया, देख लो, इतना पक्का है, मजबूत। हाँ है तो मजबूत। चलो कोशिश करो। हाँ 1 2 वो, अरे सही में भरा पड़ा था ये तो। हाँ ये गाइस हमारे डोनेशन के पैसे। ये देखो ये टूट गया। शायद मैं यहाँ से तोड़ती तो शायद वो कुछ हो जाता। ये पंजाब की सेवा में जाएंगे। ये सारा पैसा, ये सारा का सारा पैसा सेवा में जाएगा। ये आई थिंक मेरे ख्याल से हमारी 1 साल की है ना? 1 साल नहीं हुआ। 1 साल नहीं हुआ? ये देखो। अच्छा ये पैसे हैं। ये देखो गाइस, कुछ 100 के हैं, कुछ 50 के हैं, 10 के हैं, 10 के, 500 के, तो कम ही होंगे मेरे ख्याल से। 500 का एक मैंने भी डाला था, एक ये रहा। तो मेरे को इस चीज से ये मत आई थी कि मैंने ये क्यों लगाया था। पहले मैंने ना एक वीडियो देखी थी जिसमें कि पता क्या था कि एक छोटी सी बच्ची ना अपने मतलब पैसे इकट्ठे करती थी, जैसे उसको मिलते थे वो अपने बर्थडे पे उसको तोड़ती थी या फिर ऐसे कुछ होता था, तो वो ना अपनी मनपसंद की कोई भी चीज ले सकती थी पैसों से। तब मेरे मन में आई कि मैं भी ऐसा कुछ करती हूँ कि मैं अपने लिए ना एकदम से खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता, तो मैं भी ऐसा कुछ करती हूँ अपने लिए
तो मैं भी ऐसे ही गुल्लक लगाऊंगी। मैं गुल्लक लेके आई तो मेरा मन मतलब मैं एक जरिया फाउंडेशन को वो करती थी, तो उस टाइम पे मैं कुछ वीडियो देखते देखते इतनी भावुक हो गई, तो वो जो मेरी इच्छा थी ना वो इच्छा बदल गई, तो वो इच्छा सेवा के भाव में आ गई। बट मैं दोनों इच्छाएं पूरी करूंगी। इस बार मैं 2 गुल्लक लाऊंगी, एक अपने लिए एक सेवा के लिए। तो एक में मैं अपना वो डालूंगी, मतलब जो मैं साल में एक बार अच्छी से मन भर के शॉपिंग कर सकूँ, कुछ भी ले सकूँ, कि मेरे को पति की जेब की तरफ ना देखना पड़े कि ये लूँ कि ना लूँ। तो वो, और एक जरिया फाउंडेशन के लिए दोबारा से हम सेवा इकट्ठी करेंगे। तो ऐसा है। तो बस ये छोटी सी कहानी थी कि इसलिए ये सेवा इकट्ठी करने का वो हुआ। अब इसको गिन लेते हैं कितनी सेवा, हम बताएंगे नहीं आपको, ये बताना अच्छी बात नहीं है, तो बस हम सेवा गिन लेते हैं। तो एक सेकंड मैं म्यूट कर रहा हूँ, तो ना थोड़ा सा शूट चल रहा है, ठीक है? अभी एक सेकंड का मैं म्यूट करने लग रहा है एक बार। तो गाइस गुल्लक में से ये सेवा निकली है। शुरू में मैंने ये डाले थे, बट उसके बाद मैंने डालने बंद कर दिए थे, तो ये सेवा है। ठीक है, अब इनको गिनते हैं फटाफट से। और मेरे गुल्लक का हाल देखो बेचारे का। ओह, चलो फटाफट से करते हैं। खुशी हो रही है कि सेवा में जाएंगे पैसे। तो गाइस पैसे हमने गिन लिए हैं, साइड में रख दिए हैं। तो वो बैंक में डलवाएंगे कि क्या करेंगे वो देखते हैं। तो अगर हमें डायरेक्ट भेजने हुए तो हम बैंक में डलवाएंगे, अगर हम जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे लेंगे। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की समाप्ति यही करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर आप भी सेवा करना चाहते हो तो आपके आसपास जो भी सेवा कर रहे हैं या सेवा ले जा रहे हैं वहाँ पे अपना योगदान ज़रूर दें। ठीक है, ज़रूर दें। आपके पास थोड़ा है, घना है, जितना भी है, आप 1 रुपये से लेके कितना भी आपकी इच्छा हो, हर जगह पे कभी कोई ये नहीं कहेगा कि इसने 1 रुपये दिए या 10 रुपये दिए या फिर इतने दिए, दे सकते हैं। तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि जिनको सेवा का नाम लो वो दोबारा ऑनलाइन दिखाई ही नहीं देते, सीन ही नहीं करते वैसे। खासकर वो जो बड़े बड़े पद्धर पे है, मतलब बड़ी पोस्टों पे है, और चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पे है चाहे कैसे है, वो दिखाई नहीं देते। और जिनके पास थोड़ा आएगा वो बहुत पैसे खर्च करते हैं, मतलब इन चीज़ों में, चाहे उनके पास खाने को दाने ना हो बट वो सामने वाले की सेवा ज़रूर करेंगे। ये तो फ़र्क है बड़े बंदों में और छोटे बंदों में। हम मीडियम क्लास लोग हैं। चलो चलो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अपना और अपनों का रखो ध्यान। हमारी तरफ से प्यार भरी आपको राम राम।